नमस्कार, राम राम। दो महत्वपूर्ण लोगों के दो अलग अलग बयान हैं, उन दोनों को ही आप ध्यान से सुनिए और समझिए। पहली बात अजीत डोभाल की है, जिन्होंने ये कहा कि भारत जो है एक ऐसी सभ्यता रही है जिसने कभी भी किसी विदेश की धरती पर आक्रमण नहीं किया, जबरन कब्जा करने की कोशिश नहीं की, धर्मांतरण के प्रयास नहीं किए, अपना थोपने का प्रयास नहीं किया। लेकिन यही एक भूल रही भारतीय समाज की कि जो सुरक्षा के खतरे थे, जो चिंताएँ थीं, उसको हमने ठीक से समझा नहीं और एक समय ऐसा आया कि हमने जो है बहुत झेला, मतलब जो सबक हमने सीखा इतिहास से, उसको याद रखना चाहिए। और आने वाली जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, अगर वो सबक को भूल गई, तो फिर जो है बहुत ये जो है भारतीय सभ्यता के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी, त्रासदी होगी। उन्होंने संकेत किया है कि भारतीय समाज को समझना चाहिए कि क्यों जो है 700-800 वर्षों तक यह देश लड़ता रहा और उसके बाद जो है बंटवारा हो गया, धर्म के नाम पर एक अलग देश बना लिया, लेकिन आज भी जो है स्थिति वापस कुछ उसी तरह की होती जा रही है। और दूसरा बयान जो है असदुद्दीन ओवैसी का है, जो उन्होंने शोलापुर में कहा कि एक दिन आएगा कि भारत में जो है बुर्का पहनने वाली कोई महिला जो है देश का प्रधानमंत्री बनेगी। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति कुछ इस तरह के स्वप्न देख रहा है, वह स्वप्न भी कैसा देख रहा है कि प्रधानमंत्री भी बनेगी कोई अगर महिला उस समुदाय से, तो वह बुर्का पहने हुए होगी। यानी वह मध्ययुगीन मानसिकता जो है अभी तक बरकरार है, उससे बाहर नहीं निकलना है कि अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगी भी वहाँ उस समुदाय से, तो वह बुर्का वाली होगी। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मनुष्य का उदाहरण नहीं दिया जा सकता है, या सेना में काम करने वाली सोफिया जैसी महिला अफसर की बात नहीं की जा सकती है जो बुर्का नहीं पहनती हैं, या अन्य कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसरो में भी काम करती हैं, कुछ महिलाएं मुसलमान हैं वे। तब आप समझिए कि ये किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, कौन सा समाज बनाना चाहते हैं, किस तरह के स्वप्न जो है लोगों को, अपनी कम्युनिटी को दिखला रही हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ओवैसी जी के बहुत सारे बयान जो है हमारे देशभक्त लोगों को भी कई बार बहुत अच्छे लगने लगते हैं और वे उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मूल जो भाव है कभी उसको आप परिवर्तित होते हुए नहीं देखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं देखेंगे। वह एक ही बिंदु पर केंद्रित है, जो कि उनका जो रूढ़िवादिता है उसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में ऐसा दिन आएगा, ऐसा समय आएगा कि इस देश में जो है कोई बुर्का पहनने वाली महिला जो है वो प्रधानमंत्री होगी। मतलब वह रूल करेगी, इस देश को चलाएगी, अपने हिसाब से, शरीयत के हिसाब से चलाएगी, चाहे जैसे भी चलाना हो। दूसरी ओर जो है अजीत डोभाल ने स्पष्ट कर दिया कि जो हमने सबक सीखा उसे भूलना नहीं चाहिए, अगर हम भूल गए तो वह हमारे लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। और इस पीढ़ी को जो है ये बात समझनी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब सरकार बदली 2014 में, तब हमने यह सोचा था कि इतिहास के पाठ्यक्रम में बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। हालांकि सरकार ने एक समय लिया उसमें और अंततः उसमें बदलाव किए। हो सकता है कि हर चीज़ का एक समय तय होता है, उससे पहले नहीं हो पाता है। बदलाव किए तो अब जो है जो नई पीढ़ी है इतिहास पढ़ने वाली, वह तथ्यों को बिना छेड़छाड़ के पढ़ेगी। उसे इतिहास, वही इतिहास पढ़ाया जाएगा जो सत्य था। ये नहीं कि महिमा मंडित कर दिया जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो मार्केट एक्सपर्ट थे और औरंगज़ेब जो है टोपी सिलते थे, जूता सिलते थे, और तमाम ऐसे उदाहरण दे दे करके कि बड़े नेक दिल, दरिया दिल, बड़े सीधे सादे लोग थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन महत्वपूर्ण उससे अधिक ये है कि हमने इतिहास को कैसे ग्रहण किया और हम इतिहास से क्या सीखने वाले हैं। क्योंकि अगर इतिहास को हम भुला देते हैं तो इतिहास जो है फिर से प्रकट होता है, वह मरता नहीं है, दब जाता है, अवश्य दब जाता है, लेकिन धरती फाड़ करके वह आता है सामने, और उससे मुक्ति जो है हमारी संभव नहीं होती है। हमें बहुत सारे विचारकों को पढ़ना चाहिए, विशेष करके हिंदी में निर्मल वर्मा जैसे व्यक्ति को, जो इतिहास के बारे में क्या कहते हैं कि इतिहास की छाया क्या है, कैसे उससे मुक्ति आदमी नहीं पा सकता है। इसलिए हमें बहुत सचेत और सजग होकर के वर्तमान परिस्थिति को देखना चाहिए। संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की जो स्थिति है
उसे हमें देखना पड़ेगा। हम उससे इनकार नहीं कर सकते, हम मना नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि चलो बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, हमारे घर के पास तो नहीं हो रहा है। इसलिए यह सोचना कि हमारा घर अगर नहीं जल रहा तो हम सुरक्षित हैं, इस धरती की सबसे बड़ी भूल है, सभ्यतागत भूल, जिससे भारत के लोगों को मुक्त हो जाना चाहिए। अन्यथा जो है उनके पास कुछ शेष नहीं रहेगा। वह जागरण का भाव मन में होना चाहिए, वह सजग दृष्टि होनी चाहिए कि जो आपके सामने घटित हो रहा है उसे आप देख सकें, उसे एनालाइज कर सकें, समझ सकें। और मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व जो है धीरे धीरे इस सत्य को समझ रहा है, उस दिशा में प्रयासरत है। आज नहीं तो कल उस दिशा में उसे चलना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा वे जो हैं अपने अस्तित्व को गंवा देंगे, कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा। इन दो बयानों से आप, पुनः कहूंगा कि दो जो धाराएं हैं उनको आप अनुभव कर सकते हैं कि एक धारा किस तरह से भारतीय समाज को देखती है, किस तरह की बात कर रही है सजग रहने की, और यह इस बात की चिंता करने की कि इतिहास में जो घटित हुआ उससे हमने क्या सीखा। और दूसरा जो है ये असर्ट कर रहा है, ये एक तरह से कहना चाह रहा है कि ऐसा समय आएगा जबकि फलां फलां ऐसे कपड़े पहनने वाली स्त्रियां जो हैं इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगी। स्त्रियों के प्रधानमंत्री की बात करने से बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उनका ध्यान या उनकी जो बुद्धि है कभी इस कथन पर नहीं जाएगी कि ओवैसी जी ने कहा क्या, उनके कहने का अभिप्रेत क्या है, निहितार्थ क्या है उसके। वह निहितार्थ बहुत सरल है, स्पष्ट है कि उसी रूढ़िवादिता वाले समाज का अभ्युदय होगा और वही जो है इस देश को चलाएगा, उससे मुक्ति नहीं है। इन दो परिस्थितियों को आपके सामने रखा, आप स्वयं इसका आकलन कीजिए, क्योंकि भारतीय समाज में जो घटित हो रहा है या जो घटित हो जाएगा आने वाले दिनों में, उसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। उससे मुक्ति जो है संभव नहीं है। अगर कोई यह सोचे शुतुरमुर्ग की तरह कि अंधड़ाने पर अपना सिर अगर रेगिस्तान में गाड़ लिया तो अंधड़ चला गया, तो अंधड़ जाता नहीं, अंधड़ रहता है बरकरार। इसलिए उसको देखना पड़ता है और बहुत कुछ जो है ढंग के साहित्य का अध्ययन भी करना पड़ता है, जिसमें इस खतरे की ओर संकेत किया गया है, यह बताया गया है। बहुत सारे कवि लेखकों ने किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। उन सबको देखना पड़ता है, पलटना पड़ता है उनके पन्ने, उनके लिखे को। इसलिए हमें इस सत्य से हमेशा जो है सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि राष्ट्र में जो बड़ी प्रमुख आवाज़ें हैं वो क्या कह रही हैं, किस ओर संकेत कर रही हैं, किस ओर इशारा कर रही हैं, कि हमें अपना जो है कदम कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, या हमारी दृष्टि देश के प्रति, सभ्यता संस्कृति के प्रति कैसी होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे जो मैंने कहने का प्रयास किया है। आपकी सहमति असहमति हो सकती है, हमें निश्चय ही अपनी टिप्पणियों से अवगत कराएं, और अगर आपकी कोई असहमति हो तो वे मुक्त हृदय से इस पटल पर कहें। हालांकि मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, एक निवेदन, कि बहुत सारे लोग जो है तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करते हैं, अरे तू कौन है, तो इस तरह अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का कोई अर्थ नहीं है। आप अपना विरोध भी अगर प्रकट करना चाहते हैं तो संयत भाषा में कर सकते हैं। अमर्यादित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे आदमी कुछ प्राप्त नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।